आज की जो मुख्य खबर है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी था कि मोदी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है 23 तारीख को यानी कि 23 जुलाई को पेश होने वाला है। और यह जो तीसरा कार्यकाल का जो पहला बजट है यह क्यों खास है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि इससे पहले वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो संघ हैं उनको बजट पूर्व चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो संघ थे उनकी राय ली गई थी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो संघ थे उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं वहां पर रखी थी। तो इस तरह से यह बजट इस बार इसलिए खास है क्योंकि इस बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। यह बजट 23 तारीख को पेश होने वाला है और इस बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो मांगे की गई थी उन मांगों पर यहाँ पर विचार करने की बात कही गई थी और इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर नई दिल्ली विशेष संवाददाता की खबर है कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा और 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश होगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा जिसमें सरकार अगले 5 साल की प्राथमिकताओं की झलक देखने को मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को बताया कि 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो संघ था वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बजट पूर्व चर्चा में मिला था और उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे थी वो रखी गई थी। तो इस तरह से देखना यह होगा कि इस बार के जो बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में क्या फैसले लिए जाते हैं। इसके बारे में बजट जब पेश होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इसको विस्तृत जानकारी देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एक नई जिम्मेदारी देने के लिए सरकार सोच रही है। आपको बता दें कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 अगस्त से जो फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू किया जा रहा है विभाग के द्वारा, उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि आशा और आंगनवाड़ी घर घर पहुँचाएंगी दवा। किस चीज़ की दवा पहुंचाएंगी, यहाँ पर लिखा गया है कि जनपद गाजीपुर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम 10 अगस्त से शुरू होगा जो 2 सितंबर तक संचालित किए जाएंगे। तो इस तरह से जो 10 अगस्त से 2 सितंबर तक यहाँ पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा, उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएँ लोगों के घर घर जाकर जो दवा होंगी उसका वितरण करेंगी। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि इस अभियान के तहत यहाँ पर ही कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन लोगों से अपने सामने कराएंगी। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों को निर्देशित किया है। तो इस तरह से अब एक नया काम आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा और यह जो नया काम होगा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लोगों को घर घर जाकर यहाँ पर फाइलेरिया उन्मूलन की जो दवा है, फाइलेरिया की जो दवा है, लोगों को अपने सामने खिलानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं पर ही हर एक जिम्मेदारी डाली जाती है। कोई भी काम होगा उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। आशा तो चलो ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं वो उस काम को करें तो जायज़ भी है, लेकिन आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वह महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग के काम में यानी कि यह जो काम दिया जाएगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में, जो फाइलेरिया की दवा वितरण करने के लिए, दवा खिलाने के लिए, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। तो इस तरह से सरकारों के द्वारा किया जाता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर एक काम में झोंक दिया जाता है। वहीं पर अगर मानदेय की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन सरकारों की कानों में जू नहीं रेंगते हैं। के साथ ही उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और जिम्मेदारी दी गई है। यह जो जिम्मेदारी है जुलाई माह में दी गई है, 5 जुलाई 2024 का आदेश है और यहाँ पे लिखा गया है निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा। और यह जो विषय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हेल्थ कार्ड बनाए जाने के संबंध में, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो सहायिका हैं, अब वह जो लाभार्थी हैं उनका जो हेल्थ कार्ड है वो भी बनाएंगी। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है, यानी कि उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको आयुष्मान कार्ड बनाने हैं। और इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड का जो बनाना होता है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल मिले हैं उनकी क्वालिटी तो आपको पता है, मोबाइल सही प्रकार से चलते नहीं है, डाटा सही प्रकार से चलता नहीं है,
जिसके कारण से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो ऐप पर काम करने में भी मुश्किल होती है। लेकिन इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही इस तरह के कार्य दिए जाते हैं। अभी आपने देखा कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ पर आयुष्मान योजना अंतर्गत जो हेल्थ कार्ड बनाए जाने हैं उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से कोई भी जिम्मेदारी होती है राज्य में, प्रदेश में, देश में, हर एक जगह पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही ढूंढा जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ही जिम्मे में वो जिम्मेदारी मढ़ दी जाती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं किस प्रकार से उस जिम्मेदारी को निभाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ही जानती हैं। इसके बावजूद भी सरकारों के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है। अगर आप अलग अलग विभागों का कार्य ले रहे हैं, इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उस कार्य को बखूबी निभा भी रही हैं, तो सरकारों के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक मानदेय क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों उनको राज्य स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है? क्यों उनको एक सम्मानजनक 20 से 25 हज़ार रुपये का मानदेय नहीं दिया जाता है? अगर आप बाकी के कर्मचारियों को देखेंगे तो वो केवल बैठे रहते हैं और उसके बावजूद भी उनको 40,000 50,000 रुपये सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन वहीं पर अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देखें तो 12 से 14 घंटे तक का काम करना पड़ जाता है उनको। हर एक विभागों का काम थमा दिया जाता है और इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रदेश में और देश में क्या स्थिति है आप उससे भलीभांति अवगत हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने ट्वीट किया है कि क्षतिग्रस्त भवनों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को न चलाया जाए। जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाए तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्टर के द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वर्तमान समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्षतिग्रस्त भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए मजबूर हैं। कहीं कहीं पर तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वह छत भी नसीब नहीं होती है। कुछ जगहों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे केंद्रों पर केंद्र चलाना पड़ रहा है जिनकी जो छत है बहुत जर्जर होती है, जहां पर जो खतरा है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केंद्रों को लेकर सरकार के द्वारा यहां पर मुहिम तेज की गई है। भास्कर की एक खबर है कि पद मुक्त आंगनवाड़ी सेविका को 2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। किसने दिया है? हाई कोर्ट ने। पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो आंगनवाड़ी सेविका है उसको राज्य सरकार के द्वारा 2 लाख का मुआवजा दिया जाए। और यह मुआवजा क्यों मिल रहा है इस पर भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को विभागीय अधिकारियों के द्वारा मनमाना तरीके से पदमुक्त कर दिया जाता है और आंगनवाड़ी सेविकाओं की कोई भी नहीं सुनता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अंत में न्यायालय में शरण लेनी पड़ती है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिले 2 लाख का मुआवजा, हाई कोर्ट का आदेश। बिहार में आंगनवाड़ी सेविका की बहाली में गड़बड़ी को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आंगनवाड़ी सेविका को 2 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार को देने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है तथा राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर आंगनवाड़ी सेविका को 2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थीं। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इन खबरों को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.anganwadinews.com पर जाकर इन खबरों को ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।